Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। जो जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा चैप्टर 4 है ट्राइबल दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। उसके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके, मैंने इतना ऑब्जर्व करा है, जो बुक है आपकी हिस्ट्री की, उसमें ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सिविक्स में बहुत इंटेक्स सॉल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अच्छा भी है, अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। जिसके अकॉर्डिंग जिसको जो सही लगे। तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर हम करेंगे पेज नंबर 42 का क्वेश्चन, है ना। 48 बोलने वाली थी मैं, ध्यान आगे 2 लिखा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा ना बोल दिया, ध्यान कहीं और, ध्यान था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। तो लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। और ये क्या दिखाया जा रहा है, look carefully at the task that Bega men and women did. Do you see any pattern? What were the differences in the type of work that they were expected to perform? आपको जो बेगा ट्राइब है, ये एक तरीके से है ना, ट्राइबल ग्रुप है, हम कह सकते हैं आदिवासी जो है, जनजाति है, ये जनजाति बोलते हैं, आदिवासी। डू यू सी एनी पैटर्न? आपको बेगा जो जाति जनजाति के जो मेन है वुमेन है, दोनों के काम को आपको नोटिस करना है। हमने पेज में डिटेल पढ़ी है, पेज 42 में आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्या आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? व्हाट वर द डिफरेंसेस इन द टाइप ऑफ वर्क दैट दे वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। अब औरत क्या काम कर रही है, आदमी लोग क्या काम कर रहे हैं, उनके पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। और क्या पूछा जा रहा है कि क्या डिफरेंसेस दोनों के काम में है। औरत कैसे क्या काम कर रही है, घर संभाल रही है, आदमी हंटिंग कर रहे हैं, क्या काम करे, जो भी है उनको ऑब्जर्व करके आपको बताना है। ये कौन है, ये तो एक संथाली गर्ल है जो क्या करी, फायरवुड उठा रही है बिहार 1946 में, ठीक है। ये देखो ऐसे काम वगैरह औरतों का अपना अपना काम है कि क्या करें, इसे बताया जा रहा है। चलो इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं। Women were expected to cut the dried stalk of crops. These were used as fuels. On the other hand, men used to cut large trees for fuel needs. The women gathered fruits like sago, turmeric, and mushroom. They gathered edible roots और कांदा और महुआ सीड्स. The men used to hunt animals. मतलब औरत क्या काम कर रही है, आदमी क्या काम कर रहे हैं। एक होता है ना, डिसाइड किया हुआ रहता है कि देखो औरतों को घर संभालना है या लकड़ियाँ काट के लानी है, आदमी लोगों को भाई बाहर का काम करना है, बाहर से सामान लेकर आना है, लकड़ियाँ काट रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें तो वुमेन्स को क्या कहा जाता था कि भाई जो ड्राइड स्टॉक्स है क्रॉप्स की सूखी हुई, उनको काट के लाना है, उनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। ऑन दी अदर हैंड मैन यूज टू कट लार्ज ट्रीज फॉर फ्यूल नीड्स। आदमी लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पेड़ को काटने का काम करते थे, ठीक है, किसके लिए, फ्यूल्स के लिए। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टर्मरिक और मशरूम। औरतें क्या गैदर करने का काम करती थी, कौन सी चीजें, जैसे सागो हो गया, टर्मरिक हो गया और मशरूम। दे गैदर्ड एडिबल रूट्स और कांदा और महुआ सीड्स। और क्या क्या इकट्ठा करने का काम करते थे, जंगलों से क्या क्या मिल रहा है उनको, जो जड़ें हैं, जड़ों भी संभाल के रखते, लेकर आते थे लोग, रूट्स वगैरह भी, है ना, जैसे कांदा, महुआ, सीड्स वगैरह। द मैन यूज टू हंट एनिमल्स। आदमी लोग हंटिंग करने का, शिकार करने का भी काम करते थे। द वुमेन गैदर्ड अनबर्न वुड टू यूज एज फ्यूल। अब औरतें क्या करती थी, जो वैसी अनबर्न लकड़ियां होती थी, जली हुई नहीं रहती थी, उनको भी एज अ फ्यूल की तरह यूज करने के लिए गैदर करती थी, इकट्ठा करती थी। मैन वर्कड इन फील्ड्स। आदमी लोग क्या करते थे भाई, खेतों में भी काम करते थे। सो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्टेड अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द बेगा फैमिलीज। मैन एंड वुमेन हैड सेपरेट वर्क्स टू डू। इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक प्रॉपर डिवाइड कर रखा है कि भाई तुम आदमी हो, तुम्हें ये काम करना है, तुम औरत हो, तुम्हें ये वाला काम करना है प्रॉपर। जैसे कि हमने देखा, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो वो लोग कर रहे हैं वो यही कर रही, सेम नहीं है। औरत अलग काम कर रही है, आदमी अलग काम कर रहे हैं, यानी डिसाइड करके रखा हुआ था कि भाई आपको यही काम करना रहेगा, आपको। क्लियर? तो इससे हमें क्लियरली पिक्चर देखने को या समझ में आती है कि क्या हमें कहा जा रहा है और कैसे हमने समझा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन 2 पेज नंबर 47 का क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द कंडीशंस ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज्ड नाउ, चेक हाउ मेनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर डेथ। हमने देखा था ना चैप्टर में कि जब ट्राइबल ग्रुप के लोग थे उनसे जब उनका खेत बोल रहे, जब उनसे उनका जंगल छीना जा रहा था, जो उनका घर है, जो उनके लाइवलीहुड का सहारा है ना, जो जंगलों को रिजर्व कर दिया जा रहा था, परमिशन हटा दी जा रही थी, उनको रोक दिया जा रहा था, तो जिसके कारण बेचारे परेशान हो रहे थे। अब भाई जीना तो है, कमाना तो है, तो वो लोग दूसरी जगह शहरों में जा जाके काम कर रहे थे, कहीं मजदूर बन गए, कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, रोड वगैरह का जो भी काम है उनमें कर रहे हैं। कुछ लोग भाई माइंस वगैरह में भी काम कर रहे थे, जो उनकी जान पर खतरे वाली बात भी थी। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि माइंस में काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, क्या पहले जैसी उनकी जो स्थिति थी आज भी वैसे ही है या बदल गई है। पहले के जो लेबर्स थे, माइंस में काम करते थे मजदूर, पहले जो बुरे से बुरे हालात में वो काम करते थे, क्या आज भी वैसे ही है या आज बदल गए हैं। चेक हाउ मेनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर, आपको ये भी बताना है, देखना है कि लगभग माइंस में काम करने में ऑलमोस्ट कितने लोगों की जान जाती है, क्योंकि जान में जोखिम डाल के आप माइंस से खुदाई वगैरह करने का काम कर रहे हो, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हो, मेहनत की चीज है, तो आपको अंदर जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो कितने लोगों की जान जा रही है आपको बताना है, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर डेथ, और रीजन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं जो इतनी मौतें होती हैं। ठीक है, चलो। The conditions of work in the mines have changed and improved a lot. Still, the workers are facing a number of problems. Some are as follows. देखो, अब जो बहुत ज़्यादा नीति पॉलिसीज है ना वर्कर्स को लेकर भी सरकार लेकर आई है, क्योंकि वो समझती है कि आखिर वो भी इंसान है, जो काम करने वाले, भले ही वो माइंस में काम करे, कहीं भी काम करे, तो वर्कर्स लोग के लिए, लेबर्स लोग के लिए भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो अभी एज कम्पेयर टू द पहले वाला टाइम, जैसे हम कह सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं, फेवर में आई है, अच्छी हुई है, वी कैन से द कंडीशन ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट, है ना, कंडीशन इंप्रूव हुई है, बदली है। स्टिल द वर्कर्स आर फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन चेंज हुई है, दैट डजंट मीन वी कैन नॉट से कि सब कुछ एवरीथिंग इज टोटली फाइन, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया फैब है, बिल्कुल अच्छा जी रहे। अब ऐसे तो कानून बने हुए मर्डर रेप वगैरह के लिए, फिर भी क्या मर्डर रेप नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे, धड़ाधड़ हो रहे हैं, क्या करें, डर ही नहीं बचा है, तो क्या कंडीशन अच्छी हो गई, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पहले से बेटर है, बट प्रॉब्लम्स अभी भी वर्कर फेस करते हैं। जैसे मशीन्स कॉज नॉइस पॉल्यूशन विच समटाइम्स कॉजेज हियरिंग लॉस अमंग द वर्कर्स। अब रोज आप काम कर रहे हो, आपकी मजबूरी है, आपको वहाँ काम करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कान में मशीनों की आवाज घड़घड़ गड़गड़, सोचो मतलब रोज 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 आप उसको घंटों घंटों सुन रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको क्या होगा भाई, सुनने में दिक्कत होने लग जाएगी, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। Tremors due to drilling, occupational skin diseases, gas poisoning etc. are common among the workers. ड्रिलिंग कर रहे हो, है ना, धड़ आप ड्रिलिंग का काम कर रहे हो, आपके हाथों में दिक्कत, है ना, आपको स्किन डिजीज है, माइंड में से घुस के से काम कर रहे हो, पॉल्यूशन, जो हवा वगैरह, जो वेस्ट, जो डर्ट आती है, बहुत सी चीज़ें, है ना, पॉइजनस गैस पॉइजनिंग, ऐसी गैस की ऐसी स्मेल या ऐसी आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हो अगर अपने काम में, है ना, यूज़ करना पड़ जा रहा होगा, तो उसके कारण क्या आपको असर नहीं पड़ेगा, आपके स्किन में आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कॉमन है वर्कर्स में, होता ही रहता है। मल्टीपल इंजरीज, हेड इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज ड्यू टू रूफ फॉल आर सीन अमंग द माइंस। मल्टीपल, बहुत सी चोटें, गिर गए, लुढ़क गए, सर पे लग रही है, आप माइंस में से घुस के आप काम कर रहे हो, है ना, आपकी स्पाइन, है ना, जो बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम अलग हो रही है, क्योंकि जैसे ऊपर जैसे छत ऐसा कुछ गिर गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत सी इंजरीज भी लगती ही रहती है। यानी वैसे कंडीशन इंप्रूव हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है ना कि नॉइस पॉल्यूशन के कारण आपको सुनने में दिक्कत, स्किन का प्रॉब्लम, है ना, अदर डिजीजेज अलग हो रही हैं, इंजरीज अलग लग रही हैं, तो क्या ये इंप्रूव हुआ है, नहीं, अभी भी ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बदल गई है, पहले भी प्रॉब्लम फेस करते थे, बट ये है कि कंडीशन जो है थोड़ी सी बदल गई है, इंप्रूव हो गई, ये हम कह सकते हैं। There are many safety issues to be addressed. बहुत से सेफ्टी इश्यूज अभी भी उनको पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। There is usually found heat and gas inside the mines due to poor ventilation. अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल हवा आराम से पास हो रही है, आप
काम कर रहे हो, खोद रहे हो, माइनिंग एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हो, मिनरल्स ढूंढ रहे हो, है ना, तो अब वहाँ का मिलेगा बिल्कुल हीट, गर्मी रहेगी, गैस रहेगी अंदर, है ना, तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। आप खुद ही सोचो ना, ज़रा सा धुआं होता है, ज़रा सा बंद कमरे में होते तो लगता है हाँ हाँ मेरे को सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वैसा, और ज़रा सा धुआं आ जाए तो फिर तो गए काम से, हालत ख़राब होने लग जाती है। तो वो इसमें काम कर रहे हैं, कुछ हवा पास होने का, गैस पास होने का, कुछ भी जो गैसेज वहाँ रहती प्रेजेंट, पास होने का कुछ जरिया ही नहीं है, तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। There is generally a shortage of safety instruments like safety shoes etc. and the workers work only in their undergarments. अब ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया फुल कपड़ों में जैसा जो रहे वो वैसे ही काम करते, सिंपल अंडरगारमेंट्स में सिर्फ जो है टी शर्ट ऐसे पहने रहेंगे, हल्की सी पतली सी टी शर्ट वगैरह, है ना, ऐसे शॉर्ट्स ऐसा पहन के वो काम करते हैं, ठीक है। शूज वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं रहता कि सेफ्टी कंसर्न है या पैक्ड है, बिल्कुल। ऑन एवरेज अबाउट 100 माइनिंग वर्कर्स डाई पर ईयर ड्यू टू वेरियस रीजंस। अगर हम बात करें एवरेज पे, तो जो 100 माइनिंग वर्कर हैं पर ईयर, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो है मरते ही मरते। सम प्रोमिनेंट रीजंस आर एज फॉलोज। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों डेथ हो रही है, जैसे ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रूफ और वॉल्स ऑन द ऑफ द माइन। अब आप खुदाई कर रहे हो, माइनिंग का काम कर रहे हो, तो छत वगैरह कुछ ऐसी ऊपर से गिर गई, चट्टान कुछ भी ऐसे रूफ ऐसे गिर गई, तो सोचो कितनी ज़्यादा लगेगी। ज़रा सी चीज़ सर पे पड़ती है, टकले पे तो लग जाती है, तो कोई चीज़ ऐसे गिर रही है, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, सर पे लग सकती है, इंजरी होगी, या कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ड्यू टू फ्लडिंग इन माइंस, फ्लड आ गया, है ना, आप ऐसे खुदाई उदाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज से बाढ़ जैसी आ गई, उनमें दिक्कत आ गई, तो वहाँ फंस जाओगे। ड्यू टू वेरियस ऑक्यूपेशनल डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस, बहुत से ऐसी डिजीजेस, स्किन वगैरह डिजीजेस या इन्फेक्शंस वगैरह फैल गए, आप अंदर माइन के काम कर रहे हो, गैसेज वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ों के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स जो करवाने वाला काम है मालिक है, उस वो जो रखना चाहिए वो अगर रखेगा ही नहीं, है ना, बेचारे रिस्क में काम करेंगे तो ऐसे भी जान जा सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हम देख सकते हैं जिसके कारण जो वर्कर्स होते हैं माइनिंग्स में उनकी डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, चाहे पहले की बात करें चाहे हम अभी की बात करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन थर्ड है, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन। लेट्स इमेजिन, अच्छा इमेजिन करने के लिए बोले, बहुत इमेजिन करा रहे हैं ये लोग हमें। Imagine you are a jhum cultivator living in a forest village in the 19th century. You have just been told that the land you were born on no longer belongs to you. In a meeting with British officials, you try to explain the kinds of problems you face. What would you say? आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, झूम कल्टीवेटर हो। अब आप बोलोगे मैम झूम मचा ले, झूम नहीं, झूम बराबर झूम नहीं, क्या है झूम कल्टीवेशन, किसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, बताना जरा, बताओ जल्दी, किसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, किसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, काटो जलाओ खेती को, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, या हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, सिविक्स में भी आया था और यहाँ भी आया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जब फॉरेस्ट लैंड ऐसा एरिया लिया जाता है जहाँ पे अच्छा खासा पेड़ पौधे होते हैं, अच्छी खासी वेजिटेशन होती है, और जो वेजिटेशन है जल्दी जनरेट भी हो जाती है ना, सब कुछ बढ़िया रहता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे पेड़ को काट के कुछ छोटा सा पैच ऑफ लैंड लिया जाता है खेती बाड़ी के लिए, वो पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ के ग्रास लैंड्स को काटा जाता है, जो भी ग्रासेस वगैरह सब लगी रही थी उसको, वेजिटेशन को हटाया जाता है, जलाया जाता है, राख बना दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है। तो ऐसा ये लोग करते थे जंगलों में, और ऐसे एरिया जंगलों मतलब ऐसी खेती बाड़ी जंगलों में बढ़िया होती है, क्यों, क्योंकि अच्छा खासा बारिश होती है, अच्छे भरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, तो दोबारा से पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है। आप फॉरेस्ट विलेज में रह रहे हो, आप झूम कल्टीवेटर हो, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, आप इमेजिन करो, You have just been told that the land you were born on no longer belongs to you. आपको अभी भी बताया गया कि जिस जगह पे आप रह रहे हो अब वो जगह आपकी नहीं है, वहां से आपको हटना पड़ेगा। मतलब आप यही समझ लो ना कि आप जिस घर में अभी रह रहे हो, जहां से आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, अचानक कोई आके बोल दे कि घर खाली करो, अब ये तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, आपको कैसा लगेगा? In a meeting with British officials, you try to explain the kinds of problems you face. What would you say? अब आपकी मीटिंग हुई ब्रिटिश ऑफिशियल से, है ना, वो आए, आप उनसे मिले। अब आप ऑब्वियसली आपको आपके घर से बेदखल कर दिया गया है, जहां आप जंगलों में रह रहे हो, जो आपका घर है आपको बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया है बेसिकली। तो आप अपनी क्या क्या दिक्कतें जो है बताएंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, बताएंगे ना कि भाई देखो हमें मत हटाओ, हमारे घर को मत छीनो, या हम रहते हैं हमें ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताना है। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो ये इमेजिन करके आप आंसर कीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्या कहोगे भैया, क्या चीजें आपके माइंड में आ रही है जो आप बताओगे? चल देखते हैं।
Answer. Sir, for we people, the forest is everything. We start our life in the forest and it is the place where our life ends. सही बात है, सबसे पहले तो यही बोलता है ना इंसान कि ये हमारी ज़मीन है ना, बचपन से बहुत पहले से हमारे परदादा दादाजी के टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, यही दिमाग में आता है, ये हमारे लिए सब कुछ है, ये जगह हमारे लिए क्या है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी यहीं से शुरू की और हमारी ज़िंदगी भी यहीं ख़त्म होगी। हमने अपनी ज़िंदगी जंगलों से शुरू की, हमारे लिए सब कुछ है और हमारी ज़िंदगी भी इन जंगलों पे ही ख़त्म होगी। सबसे पहले आप यही बोलोगे। आर कल्चर, लाइवलीहुड, बिलीफ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो लाइवलीहुड है, जैसा हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब इन्हीं से ही रिलेटेड है, इन जंगलों से ही रिलेटेड है, ठीक है। If you will take away our natural right on the forest, water and the land, we will be unable to procure our basic needs. अगर आप हमारी जो बिल्कुल जो हमारा अधिकार है, बेसिक जो हमारा राइट है, हमारा जंगल, हमारा पानी, हमारी ज़मीन, अगर ये सब आप हमसे छीन लेंगे तो हम हमारी बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे भाई। बेसिक नीड में लाइवलीहुड भी आती है। आप क्या करते हो, जंगलों में खेती बाड़ी करते हो, है ना, थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ करते हो, हंटिंग वगैरह करते हो, अब कुछ भी नहीं रहेगा, ना पानी, ना ज़मीन, ना जंगल, तो आपकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, आपकी बेसिक नीड कैसे फुलफिल होगी, यही बोलोगी। अब जीने के लिए तो बेसिक नीड ज़रूरी है ना, है ना। चलो, Our economic activities like hunting, food gathering, fishing, cattle breeding, excess cultivation and plough cultivation will be disturbed. हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिससे थोड़ा बहुत हम कर पा रहे हैं कुछ, जैसे हंटिंग करते हैं, खाना इकट्ठा करना, फूड गैदर करना, फिशिंग करना, कैटल ब्रीडिंग करना, एक्सेस कल्टीवेशन और प्लाउ कल्टीवेशन, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। We get our food from fruits, roots, टेंडर लीव्स एटसेट्रा। हमारा खाना ही हम इन फलों से, इन जड़ों से, इन लीव से, इन पत्तों से रहता है, इन्हीं को हम खा के गुजारा करते हैं। दैट वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि हमें मिलता कहाँ से है, जंगलों से मिलता है। If you suddenly say that this does not belong to us anymore, where shall we people go? From where shall we have our meal? अगर आप अचानक से कह देते हो कि अब ये हमारा नहीं है, अब ये हमारा नहीं रहेगा, तो हम बेचारे लोग, हम कहाँ जाएंगे और हम क्या खाएंगे। सही बात है। सर, वी ग्रेज आर एनिमल्स हेयर, वी गेट मिल्क, मीट एटसेट्रा फ्रॉम देम। हमारे जो जानवर हैं, जिन जानवरों से हमें मीट मिलता है, जिन जानवरों से हमें दूध मिलता है ना, वो सब मिलना ही बंद हो जाएगा अगर हम इन्हें नहीं खिला पाएंगे, इन्हें फीड ही नहीं करा पाएंगे। हमारे जानवर कहाँ चरेंगे, कहाँ पेट भरेंगे, वो भी जंगलों में चरने जाते हैं भाई, पत्ती वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। अगर वही सब नहीं होगा तो वो हमें दूध कहाँ से देंगे, मीट कहाँ से मिलेगा, वो खुद कैसे जिएंगे, और वो नहीं जिएंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इफ फॉरेस्ट लैंड्स आर स्नैच्ड फ्रॉम अस, वेयर शैल वी ग्रेज आवर एनिमल्स? प्लीज सर, डू नॉट डू दिस। अगर हमसे फॉरेस्ट लैंड चला जाएगा, छीन लिया जाएगा, तो हमारे जो जानवर है वो कहाँ पे ग्रेजिंग करेंगे, कहाँ पे चरेंगे? तो ऐसा प्लीज़ आप मत कीजिए, समझिए। तो सही बात है, चाहे जानवरों की बात हो, चाहे लाइवलीहुड की बात हो, चाहे बेसिक नीड्स की हम बात करें, है ना, चाहे हमारी आस्था, हमारे कल्चर की बात करें, हर तरीके से हम इनसे जुड़े हुए हैं। अगर ये सब इतनी चीज़ें आप एक फॉरेस्ट हमसे छीन लोगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमसे छीन जाएगी, ये समझ लीजिए। तो सही बात है, यही बोलोगे आप भी, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये बात की जा रही, मतलब आप ये इमेजिन करने को बोला है कि आप क्या कहेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल से अगर आपसे ऐसा हुआ चाहता है, फॉरेस्ट लैंड आपसे छीना जाता है, तो ऑब्वियसली यही बात कहेंगे, जो जो जंगलों से आपको मिलता है, ठीक है। Many of us worship rivers, trees in the forest. Many of our festivals are incomplete without forest. Sir, if you make us landless, our culture will be destroyed. है ना, ये आपका फिफ्थ पॉइंट रहेगा, कोई बात नहीं, 3 हो गया है, 5th कर लो इसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो है पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इनका जो इनका बिलीफ सिस्टम है वो हमसे अलग ही होता है। जैसे ये लोग नेचुरल चीज़ों की पूजा करेंगे, पानी की पूजा करेंगे, है ना, जंगल की पूजा करेंगे, पेड़ों की पूजा करेंगे, पर्वत की पूजा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। मैनी ऑफ आर फेस्टिवल आर इनकम्प्लीट विदाउट फॉरेस्ट। हमारे जो त्यौहार है वो इन्हीं से रिलेटेड है, जंगलों से ही रिलेटेड है। अगर यही चला जाएगा तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हम पूजा करते हैं, जो हमारी आस्थाएँ हैं, है ना, जो हमारे त्यौहार है, वो सब हमसे छिन जाएगा। सर, इफ़ यू मेक अस लैंडलेस, आर कल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपने हमें लैंडलेस कर दिया तो हमारी तो संस्कृति ही पूरी तरह से मिट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो सर, आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट ड्राइव अस अवे फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। इफ़ यू डू सो, आवर यूनिक कल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड।
आप इसीलिए क्या करिए सर, समझिए हमें हमारी जगह से मत हटाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक यूनिक कल्चर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आप अपने कल्चर के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए तो बोलेंगे ही। तो ये इमेजिन करके आपको बताना था, बाकी आपको जो जैसा आंसर लगे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो। इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर के भी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। बहुत मजा आया, इमेजिन कर रहे हैं, खूब इमेजिन कराया जा रहा है हमें। करते हैं, कोई बात नहीं, इमेजिन करके ही आगे बढ़ता है इंसान। क्लियर? अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।